हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे परिवार सारंग एजुकेशन हब पर, जो कि देखिए दोस्तों ये अपना ही परिवार है और इसके अंतर्गत आपको देखिए मशीन ड्राइंग की क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जा रही है। इसका मेन इसका रीज़न ये है कि हम लोग चाहते हैं कि बच्चों को इस तरीके के टॉपिक जो कहीं और नहीं पढ़ाए जा रहे हैं वो सारे टॉपिक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर किए जाएँ। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए मशीन ड्राइंग टॉपिक के अंतर्गत, जैसे मैं आपको होस्ट हूं गौरव शुक्ला, मशीन ड्राइंग आपको पढ़ा रहा हूं। इसके अंतर्गत मैंने फ्री हैंड के काफ़ी सारे टॉपिक आपको कवर कर दिए हैं, यानी लगभग सारे टॉपिक फ्री हैंड के कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि एग्ज़ाम के पर्पज़ के से पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि उससे एग्ज़ाम में आना ही आना है आपका। और साथ ही असेंबली के बहुत सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। असेंबली में आपकी कई सारी असेंबली कंप्लीट हो चुकी हैं, कुछ असेंबली जो बची हुई हैं वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगी। अभी जो करंट में आपकी असेंबली चल रही है वो है आपकी टंबल जिग, यानी जिग से रिलेटेड अपने पास दो असेंबली हैं, टंबल जिग और लीफ टाइप जिग। वैसे तो और भी असेंबली हैं, सिंपल ड्रिलिंग जिग है, टेम्पलेट जिग है, बट ये सिंपल ड्रिलिंग जिग, टेम्पलेट जिग, ये सब फ्री हैंड पूछी जाने वाली असेंबली हैं, जो कि फ्री हैंड आपसे करवाई जाती हैं। लेकिन जो ये थोड़ी बड़ी असेंबली हैं, जैसे कि टंबल जिग हुआ, लीप टाइप जिग हुआ, ये थोड़ा असेंबली आपकी कैसी असेंबली हैं, ये लेंदी असेंबली हैं, इनको असेंबली में ही दिया जाएगा, यानी कि आपको इसको डायमेंशन लेके बनाना पड़ेगा, फ्री हैंड नहीं बनाना होगा। तो इसी कड़ी में चलते हैं। देखिए हम लोग टंबल जिग पढ़ रहे थे, जिसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। चलते हैं, आज लास्ट पार्ट है अपना इस असेंबली का, जिसके अंतर्गत हम लोग इसका साइड व्यू, बिल ऑफ मटेरियल, नंबरिंग, डायमेंशनिंग, ये सब करना सीखेंगे। चलिए चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो असेंबली है आपकी टंबल जिग, ये इस तरीके की है, आप देख पा रहे होंगे। इसमें देखिए आपको फ्रंट व्यू बना हुआ दिख रहा होगा। ये फ्रंट व्यू से देखने पे असेंबली किस तरह की लगती है ये मैंने आपको बताया था, इसके सारे पार्ट डिस्कस किए। कुछ बेसिक पार्ट हैं जो टंबल जिग में हमेशा मिलेंगे ही आपको, जैसे कि ये टंबल जिग बेस जरूर मिलेगा आपको, क्लैंपिंग प्लेट जरूर लगी होगी, और क्लैंपिंग प्लेट में ही आप देख पा रहे हैं ये क्लैंप स्क्रू लगा हुआ है, हैंडल लगा हुआ है, बॉल लगी हुई है और साथ में क्लैंपिंग बटन लगी हुई है। ये पूरा पोर्शन जो है, जो कि आपका किस में लगा हुआ है, क्लैंपिंग प्लेट के अंतर्गत, और एक ये बोल्ट से कसा हुआ। अगर ये बोल्ट ढीले हम थोड़े से कर सकते हैं, कर दें, तो ये पूरी जो क्लैंपिंग प्लेट है इसमें लगी हुई सारी चीज़ें हट जाएंगी और बचेगा केवल ये वाला पोर्शन। और इसको हटाने के बाद ही हम वर्क पीस को यहाँ एंटर करवाते हैं। ठीक है, वर्क पीस जब एंटर हो जाएगा तो यहाँ से आप देखिए बुश बने हुए हैं, बुश से ही ड्रिल मशीन होते हुए ड्रिल बिट जाएगी और वर्क पीस में क्या कर देगी, होल कर देगी। ये प्रोसेस इसका है, आप देख पा रहे होंगे। ये इसमें लगा हुआ है एक ड्रिलिंग शाफ्ट, जो ड्रिलिंग शाफ्ट है इसी में वर्क पीस क्या होता है, ऐड हो जाता है, वर्क पीस इसी में एंटर कर जाता है। वर्क पीस आपका कैसा रहता है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो आपका वर्क पीस रहेगा ये किस शेप का रहेगा, हॉलो रहेगा, सिलेंड्रिकल रहेगा, इस तरीके से है। अब जब हॉलो रहेगा, आपसे ये बोला कि यहाँ से यहाँ तक इसमें होल करना है आर पार, तो ये प्रोसेस इसका रहेगा इसके लिए। ठीक है, अब इसमें देखिए आप क्या लगा हुआ है, वाशर लगा हुआ है, नट लगा हुआ है, ये सारे पार्ट मिला के ये पूरी असेंबली बन जाती है। इसका 3D डायग्राम भी मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं किस तरीके का जो आपका टंबल जिग बेस है और किस तरीके की क्लैंपिंग प्लेट होती है, किस तरीके का हैंडल है, किस तरीके का बुश कहाँ पे लगा होता है सेंटर में। ये सारा इस वीडियो या इस फोटो के अंतर्गत आपको दिख रहा है। देखिए इसमें और भी व्यू मैंने आपको दिखाया, जैसे टॉप से वो कैसा दिख रहा है, सामने से कैसा दिख रहा है, राइट से लेफ्ट से कैसा दिख रहा है, ये देखिए अपना एंड व्यू कैसा दिख रहा है, अगर पीछे से देखेंगे तो कैसा दिख रहा है ना। तो इस तरह से ये सारे पार्ट हैं। देखिए दोस्तों, कहेंगे तो आप ये इस असेंबली की आपको पीडीएफ भी सेंड कर दी जाएगी। अगर आप चाहेंगे तो दिए गए नंबर पे आप कॉल करिए या व्हाट्सअप करिए आप पीडीएफ के लिए, और आपको पीडीएफ उसी नंबर पे आपको सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए चलते हैं। देखिए हम लोग असेंबली जो बना रहे हैं, ये टंबल जिग का पार्ट आपको देख पा रहे होंगे, इसी रॉ मटेरियल से, या कह सकते हो रॉ पार्ट से या डी असेंबल पार्टों को मिलाकर ही हम टंबल जिग की असेंबली बना रहे हैं। टंबल जिग की असेंबली आपको दिख रही होगी, सारे पार्ट आप देखिए 11-12 पार्ट इसमें हैं असेंबली में। वो सारे पार्ट जोड़ के हमें एक क्या बनानी होती है, असेंबली बनानी होती है। और असेंबली में इसके अंतर्गत हम लोगों ने देखिए फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाना सीख लिया है।
अब हम लोग क्या बनाएंगे, इसका साइड व्यू आज बनाएंगे और बिल ऑफ मटेरियल, और इसकी कैसे नंबरिंग करेंगे, कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आइए चलते हैं इसी पार्ट में, आपको बनाना सिखाते हैं इसका साइड व्यू। चलिए, साइड व्यू बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है दोस्तों? तरीका ये है कि हम लोग क्या करें, प्रोजेक्ट करा लें चीज़ों को। और प्रोजेक्ट कराने का हमें फ़ायदे क्या मिलेंगे कि जैसे हमने ये देख लीजिए, इस सेंटर को हमने ले लिया। अब ये सेंटर मैंने ले लिया है, एक हमने क्या किया, हॉरिजेंटल सेंटर लेने का। वैसे आप देखोगे तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है खास, लेकिन फिर भी आप चाहोगे तो एक हॉरिजेंटल सेंटर भी ले लेते हैं। देख लीजिए, इस तरीके से हमने इसका साइड व्यू के लिए सेंटर ले लिया। अब हमें ये देखना है हम लोग कौन सा साइड बना रहे हैं, तो आप कहोगे सर लेफ्ट साइड बना रहे हैं। यानी कि हम लेफ्ट से देखेंगे तो हमें क्या क्या चीज़ें दिखेंगी, यानी हम इधर से देख रहे हैं, समझिए बात को। इस साइड से हम लोग इसको देख रहे हैं। देखने के बाद जो जो चीज़ हमें दिखती चली जाएंगी, हम वो चीज़ बनाते हुए चले जाएंगे। यही इसका फंडा है। क्योंकि देखिए, आप अगर ये सोचेंगे कि जो व्यू दिए गए हैं साइड व्यू के, हम वही देख के बना दें, तो अगर आप वैसे बनाएंगे तो उतने अच्छे तरीके से आप उस चीज़ों को नहीं बना पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपसे छूट जाएंगी। लेकिन अगर आप अपने कॉन्सेप्ट से चलेंगे, कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि जिस साइड से देखो जो चीज़ पहले दिख रही है आप उसको बनाते हुए चले जाओ, और आगे क्या होगा, चीज़ें आपकी आसानी से बनती हुई चली जाएंगी। चलिए देखते हैं कैसे बनेंगी। तो आप यहाँ से देखिए, सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, तो आप कहोगे सर ये हमें नट लगा हुआ दिख रहा है। तो ये देखिए सेंटर सेम है, और ये नट जो लगेगा हमें सेंटर में लगेगा। तो सबसे पहले तो हम इसका वो बनाते हैं जिसके अंतर्गत ये नट लगा हुआ है। तो ये आपकी सैफ्ट है, या कह सकते हो कि ये जो आपकी ड्रिलिंग शाफ्ट है दिख पा रही होगी, इसी सैफ्ट में ये हमें सबसे पहले ये दिख रहा है 15 का डाया। ये 15 का है ना, सॉरी 16 का डाया है, क्योंकि ये 32 है यानी कि ये 16 होगा। तो हम 32 का सबसे पहले क्या कर लेते हैं, 16 का एक सर्किल बना लेते हैं। 16 का जब हम सर्किल एक बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे ज़रा देखिए, जिस कलर का वहाँ बना है हम वही कलर लेंगे तो बेहतर रहेगा हमारे लिए। ठीक, अब ये बनने के बाद हमें ज़रा ये बताओ, यहाँ से देखने पर यहाँ देखिए इसकी सेफ्ट है, तो इसमें एक्सटर्नल थ्रेड दिख रही है। तो एक्सटर्नल थ्रेड का सिंबल आपका क्या होता है, तो आप कहोगे सर 1/3 कट रहता है। ये देखिए, अब इसमें कट होता है तो हम इसलिए क्या करेंगे, इसमें हम लोग वो पार्ट थोड़ा सा कट करके दिखा देंगे। ये देखिए आपका एक्सटर्नल थ्रेड का सिंबल बन चुका है। जब सिंबल हमारा कंप्लीट हो गया तब हम काम क्या करेंगे, तब हम काम ये करेंगे कि इसमें बनाएंगे बोल्ट। अब ये बोल्ट कौन सा है, तो आप कहोगे सर हेक्सागन बोल्ट है। तो हेक्सागन बोल्ट है तो इसके लिए पहले हम क्या बनाएं, सर्किल बनाते हैं। और किस कलर का आपने बना रखा है, तो रेड कलर का। तो हम सेम वही प्रोसेस करेंगे पूरा, एक रेड कलर का सर्किल ले लेंगे। ये सर्किल लेने के बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हेक्सागन इसी में बनाना है आपको। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि हेक्सागन बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बाकी आपको हेक्सागन बनाना आता है तो उसके लिए हम आपको बता दें कि आप उसी मेथड से बनाएंगे।
लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। अगर ये लाइन बन गई है एक्स्ट्रा तो हमारे पास ऑप्शन भी है इसको साफ़ करने का। ये लाइन लग रहा जाएगी ही नहीं। ये लाइन क्यों आखिर नहीं जा रही भाई? शायद ये लाइन यहाँ से नहीं हटेगी, कोई बात नहीं। चलिए हम हेक्सागन बनाते हैं इसका। हेक्सागन बनाने के लिए क्या किया हमने, पहले सर्किल ले लिया। देखिए अब ये क्या हेक्सागन ज़्यादा बड़ा बना दिया हम लोगों ने, तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए ये बन गया। अब बनाने के बाद क्या करना पड़ेगा, अभी भी शायद ये बड़ा ही लग रहा है, थोड़ा सा और छोटा करेंगे इसको। ये देखिए इतना बनने के बाद अब हमें हेक्सागन बनाना है इसमें। तो हेक्सागन बनाने का तरीका ये है कि हम पहले यहाँ पे फ्लैट लाइनें ले लेते हैं। ये बन गया। ये देख लीजिए इधर से ये बनने के बाद अब जो हमारे पास एक्स्ट्रा लाइनें हैं उनको हम रिमूव कर देंगे। ये देखिए, देखिए कितना बेहतरीन हेक्सागन हम लोगों का बन के रेडी हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे जब ये हेक्सागन बन चुका है, अब हमें करना क्या है, तो आप कहोगे सर एक वासर भी बनाना है। वासर देखिए उससे बड़ा साइज में है, किस कलर में है, ग्रीन कलर में। तो वासर का भी डाया बना देते हैं। ये देख लीजिए वासर बन गया। अब वासर आप कहोगे सर इसके अंदर तो होल भी तो बना है, तो होल सेम उसी साइज का है। वासर का होल थोड़ा सा क्या रहेगा, वासर का होल ज़्यादा रहेगा, है ना, 1 mm। वासर का होल कैसा रहेगा, 1 mm ज़्यादा रहेगा। लेकिन ये ध्यान रखना वो बनेगा कैसा, डॉटेड बनेगा। तो हमने वासर बनाया यहाँ पे। ये देखिए बन गया। अब इसको हम क्या करेंगे, ये देखिए डॉटेड बन गया। अब देखिए क्या चीज़ दिखेगी, अब कहोगे सर ये दिखेगा। और इसका रेशियो कहाँ से लेंगे हम लोग, यहीं से इसका प्रोजेक्शन ले लेते हैं। इसके जब प्रोजेक्शन आप ले लोगे, तो प्रोजेक्शन लेने का तरीका क्या है, हमने आपको बताया था कि एकदम पतला प्रोजेक्शन आप यहाँ से ले लीजिए। सेम देखिए यही विड्थ तो जाएगी। ये देखिए, देखिए ड्राइंग जो होता है सब्जेक्ट, हम आपको पहले भी बता दें कि ड्राइंग सब्जेक्ट कैसा है, आपको इसमें ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है।
अगर आप स्ट्रेस ले लिए इसको बनाने में तो समझ लीजिए बनाते टाइम आपको दिक्कत होएगी। तो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लीजिए, बस चीज़ों को देख देख के बनाते रहिए, और जो चीज़ पहले दिखे उसको पहले बनाइए, जो चीज़ बाद में दिखे उसको बाद में बनाइए, अपने आप चीज़ें आपकी सही बनती चली जाएंगी। देखिए ये बनने के बाद अब हमने देखो विड्थ तो यहाँ से ले ली, लेकिन अब हमें ये पोर्शन 96 वाला तो यहाँ से मिलेगा। तो यानी कि अगर ऐसे प्रोजेक्ट इसके जाएं और 90 डिग्री की तरफ टर्न करा दें, बात समझ पा रहे हो? मतलब ये प्रोजेक्ट जैसे हमने इसके प्रोजेक्शन यहाँ से ले लिए, तो अब टॉप व्यू के प्रोजेक्शन ऐसे जाएंगे और इस तरीके मूव करा देंगे। तो जब यहाँ मूव हो जाएंगे तो उसकी विड्थ मिल जाएगी। अब आप कहोगे सर ये विड्थ कितनी, 96 है, आप यहाँ से देख पा रहे होगे 96 है, तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, 96 वाले पार्ट। ठीक। अब आप देख लीजिए क्या ये चौड़ाई हमारी बिल्कुल परफेक्ट जा रही है? तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही जा रही है, क्योंकि आपको ये पता है ये 114 थी, ये 96 है, तो उससे कम ही रहेगी, है ना। ये बन गया। अब इसका हमें कलर लेना कैसा था, वाइट लेना था, लेकिन थोड़ा सा थिकनेस ज़्यादा रखनी थी, तो हम ये कर लेते हैं इसको। अब ब्लॉक बन गया हमारा बढ़िया। ये देखिए कितनी आसानी से आपको बनते जाता है अब चीज़ें। यहाँ देखिए, ये देख लीजिए, यहाँ पे ये बन चुका। अब हमें ज़रा ये बताइए, क्या यहाँ से देखने पे कि ये वाले लाइनें जो अंदर की तरफ गई हैं क्या वो हमें दिखेंगी? तो आप क्या बोलोगे सर, नहीं दिखेंगी, क्योंकि देखिए ये डेप्थ में चली गई, यहाँ पे 3 mm अंदर गई हैं, तो हमें क्या वो लाइनें दिखेंगी? तो आप कहोगे नहीं दिखेंगी। तो कैसी दिखेंगी? तो आप कहोगे सर डॉटेड दिखेंगी। तो हम क्या करेंगे, इससे 3 mm नीचे ये देखिए हमने एक लाइन बना दी और 3 mm यहाँ नीचे बना दी, ये कर लिया। अब बताइए क्या चीज़ दिखेगी? तो आप कहोगे सर इसके अंदर की चीज़ें दिखेंगी। अब आप कहोगे ये तो अंदर सब सेम साइज का है, ये भी कितने का है? अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ था ये अंदर, यहाँ पे देखिए 16 का था, और यहाँ पे आके इसका डायमेंशन कितना हो गया है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए ये डायमेंशन 15 का था, ठीक है, यहाँ आके कितना हो गया, तो आप कहोगे 32 हो गया। अब ऑलरेडी हमने 32 का क्या बना दिया है, तो आप कहोगे सर हमने एक ये नट बना दिया है, तो 32 का जब बन जाएगा तो ये हमें ऑलरेडी नहीं दिखेगा। फिर एक सर्किल कितने का आ रहा है, 45 का, तो जब 45 का आ रहा है वो तो हमें दिखेगा, तो वो कितना दिखेगा वो, लेकिन बाहर से आप देखोगे तो नहीं दिखेगा। तो कैसा बनाएंगे हम लोग, डॉटेड बनाएंगे, है ना, 45 का। ये देखिए अब कैसा रहेगा ये, आप कहोगे सर डॉटेड रहेगा। चलिए हम उसको डॉटेड बना दें। ये देखिए डॉटेड बन चुका, 45 का डॉटेड बना दिया। फिर उसके बाद आप कहोगे सर ये 25 का है, कितने का सर्किल है ये, 25 का। अब 25 का जब आप डॉटेड बनाओगे तो इसी के अंदर आ जाएगा कि नहीं? तो वो भी हम बना देते हैं। ये देख लीजिए, अब ये भी कैसा रहेगा, कैसा रहेगा ये, डॉटेड।
ये बन गया। अब बताइए क्या चीज़ दिखेगी, क्या ये यहाँ पे दिखेगा? तो आप कहोगे सर दिखेगा नहीं, लेकिन हम चाहें तो डॉटेड डॉटेड इसको यहाँ बना सकते हैं। अब एक चीज़ और आगे आओगे तो आप कहोगे सर ये चीज़ है, ये चीज़ तो हम बना देंगे, लेकिन उससे पहले क्या ये चीज़ बनाएंगे कि ये चीज़ बनाएंगे? अब इसका डायमेंशन उसने साइड व्यू में दिखा रखा, आपको देखिए ये दे रखा कैसा बना हुआ है ना? ये 46 का आपको दिखा रहा है, यानी हाइट तो बिल्कुल इसके बराबर ही रहेगी, टर्न भी रहेगा, लेकिन ये कहाँ से तक 46 है? तो आप कहोगे ये 46 सेंटर तक है। तो सेंटर लाइन हमारी ये जा रही थी, अब इसका हम क्या करें, प्रोजेक्ट करा लें इसको। देखिए ये वाली सेंटर लाइन को हमने क्या किया, यहाँ प्रोजेक्ट करा लिया। ये देखिए प्रोजेक्ट करा ली, एक सेंटर लाइन नीचे भी है। ये देखिए प्रोजेक्ट करा ली। अब क्या करना है, जब सेंटर लाइन प्रोजेक्ट हो गई है, तब एक चीज़ ये देखो, अब आपको क्लैंपिंग दिखाना है। क्लैंपिंग पहले तो रॉड दिखानी है। क्लैंपिंग रॉड कैसी कैसी है, इस सेंटर से ये देखिए आपको दिखा रहा है, ये सेंटर से यहाँ पे इसकी थिकनेस कितनी है, 20। ठीक, यहाँ पे इसकी कितनी थिकनेस, 20। सेंटर पे कितनी है, 25। ठीक, 25 सेंटर पे है और यहाँ 20 है। कोई बात नहीं, कर लेते हैं। जैसे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इसकी थिकनेस कितनी है, 20 है। ठीक, सेंटर पे कितनी है, तो कह रहे हैं 25 है। यहाँ कितनी है, 20 है। अब करना क्या है, हमें यहाँ इसको सेंटर से मिलाना है ऐसे करके। ठीक, और यहाँ इसको सेंटर से मिलाना है, मिल गई। अब ऐसे करके हमें यहाँ नीचे भी ऐसे मिलाना है। ये देखिए इधर भी ऐसे ही मिलाना है। ये बनने के बाद अब आपको क्या करना है, कोई चीज़ उधर से नहीं दिख रही है, लेकिन हम कैसे बना रहे हैं, डॉटेड डॉटेड। अब हमें करना ये है कि हमें डॉटेड डॉटेड इसको कर्व में बनाना है, ऐसे। ऐसे इधर भी। बन गया। अब इसमें क्या बने हैं, होल बने हैं, तो होल बना देते हैं। होल कितने के हैं, 12 के। ये बना दिया, एक होल यहाँ बन जाएगा। बनने के बाद अब हेक्सागन भी बनेगा, तो हेक्सागन भी बनाना है हमें, लेकिन वो भी कैसा बनेगा, डॉटेड बनेगा। तो पहले तो हम इसको डॉटेड ही कर दें। देखिए ये होल हमने डॉटेड कर दिया। होल हो चुके डॉटेड। अब हेक्सागन क्या हमें दिखेगा, नहीं दिखेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, बना देते हैं डॉटेड डॉटेड।
ये देखिए बन गया। ऐसे इधर भी बना देते हैं। ये हेक्सागन बन के रेडी हो चुका है। अब आप कहोगे सर ये क्लैंपिंग बटन भी दिखेगी, तो बटन बनेगी। इसका डाया कितना दे रखा है बटन का? क्लैंपिंग बटन का आप डाया देखिए 35 दे रखा है, और 32 का हमारा बोल्ट था, तो 35 का दिखेगा तो वो हमें दिखेगा ही नहीं। अब दिखाना चाहो तो आप दिखा सकते हो, बट हम आपको बता दें कि ये क्लैंपिंग का अगर आप डाया दिखाओगे तो वो हमें समझ में नहीं आएगा। इसके बाद देखिए ये बना हुआ है और इसके साथ में ये बना हुआ है, शाफ्ट बनी हुई है, तो ये भी सेंटर में जाएगा। तो शाफ्ट का अगर हम चाहो तो आप डॉटेड बना सकते हो। आप कैसे बनाओगे? इसके यहाँ प्रोजेक्ट करा लेना। तो ये तो देखिए आपका डॉटेड डॉटेड यहाँ पे ये शाफ्ट समझ में आएगी। ऐसे एक इधर भी समझ में आएगी रॉड। ये तो रॉड बन गई। अब हमें क्या बनाना है? सेम इस तरीके का ब्लॉक बनाना है। ठीक, बनाने के बाद इसको फ्री हैंड हमें गोल कर देना है। कैसे? इस तरह से। ठीक, ये तुम्हारा बन के रेडी हो चुका है। अब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपने इसमें नहीं दिखाई। तो आप कहोगे सर ये भी दिख रहे हैं बुश। आप बुश में अगर साइड व्यू में दिखाएंगे तो सारा हौच पौच हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें जो है मैं वो समझ में नहीं आएंगी। लेकिन इधर देखिए आप, इसको देखने के बाद ये पता चलता है कि इसके अंदर की चीज़ें भी, अगर इधर से देखेंगे तो ये लाइनें भी आनी चाहिए, लेकिन इधर से देखेंगे तो हमें क्या ये वाली लाइनें दिखेंगी? तो आप कहोगे सर नहीं दिखेंगी। तो हम क्या करेंगे? इनको क्या करेंगे? डॉटेड डॉटेड बनाएंगे। कौन सी लाइन? एक ये वाली लाइन 27 वाली। तो आप यहाँ से इनका प्रोजेक्ट यहाँ करा लो। ठीक है, जैसे हमने ये कराया 27 वाला, तो एक ये 27 वाली लाइन चली गई। ठीक, इधर भी नीचे ऐसे चली गई। ठीक, इसके बाद 27 के बाद ये वाली लाइन गई, इनका प्रोजेक्ट करा दो। ठीक, एक इसके नीचे वाली लाइन गई। ऐसे करके आप अब बताइए, ये लाइनें हो गई, ये लाइनें हो गई, अब तो कोई लाइन है नहीं, तो कोई लाइन बनानी ही नहीं। अब और देख लीजिए क्या चीज़ ऐसी है जो हम लोगों ने नहीं शो कराई यहाँ पे। तो आप देखिए ये सब चीज़ें बन गई, सेंटर की चीज़ बन गई, ये भी बन गया, ये भी बन गया, सारा वो कुछ हो गया, नट बोल्ट सब कुछ बन गया। की अगर आप चाहो तो की भी दिखा सकते हो। कहाँ कहाँ? जैसे की वाला पोर्शन ये 25 वाला है, तो आप इसमें की लगी हुई दिखा सकते हो। तो ये की तो यहाँ पे आ जाएगी, तो वो तो हमें नहीं शो होगी, लेकिन ये कॉर्नर वाली यहाँ पे की आपको दिख सकती है। जो कितने वाला डाया है? जो आपका डाया है इसमें, ये पर्पल वाला। तो आप चाहो तो यहाँ पे की आपको बना के दिखा दे रहे हैं हम, डॉटेड दिखेगी। ये देखिए, ये लीजिए की बना दी आपकी, ये की दिख रही डॉटेड डॉटेड। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपकी बन के रेडी हो जाएंगी साइड व्यू की। अब साइड व्यू की जब ये चीज़ें रेडी हो गई हैं, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन है जो साइड व्यू में मेंशन करना चाह रहे हैं। जैसे कि ये देखिए 48 है सेंटर से, तो हम इसको दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे नीचे देख लीजिए, नीचे दूरी दिखा देते हैं। ये हो गया यहाँ से, ये हो गया। ऐसे देख लीजिए। अब ये दूरी सेंटर से कितनी है? इस सेंटर से 48 है।
कितनी है 48। ये देखिए 48 ये 48 ये हो गई। विड्थ ऑलरेडी हमने वहाँ 114 दिखा दी है, तो यहाँ पे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या चीज़ें दिखा सकते हैं, जैसे सेंटर टू सेंटर लाइन यहाँ पे शो करा सकते हैं। ये आपकी कितनी है डायमेंशन, तो आप देख लीजिए यहाँ सेंटर टू सेंटर कितनी दे रखी है। तो आप देखिए सेंटर टू सेंटर जो डायमेंशन यहाँ दे रखी है 46 46 है ना। हम अपने मन से नहीं बता रहे, देखिए ये 46 सेंटर से ये दूरी है और 46 ये भी है। तो हम यहाँ से ये दूरी दिखा देंगे, यहाँ से यहाँ तक। ये भी हमारी 46 है और ये भी कितनी है 46। देखिए पूरा दिख गया। अब क्या बचा, अब आप कहोगे सर क्लैंप की थिकनेस क्लैंप की सेम है तो कोई मतलब ही नहीं बनाने का। हाँ, अगर डॉटेड वाला आप दिखाना चाहोगे ये 3 mm है, तो ये वाला पोर्शन यहाँ पे शो करा सकते हो आप। ये कितना है 3, ऐसे लिख दिया है, देखो ऐसे दिखा दिया 3 है। अब ये वाली डिस्टेंस कितनी है, तो हमने देखिए यहाँ पे देखी थी, ये डिस्टेंस जो बाहर वाली है वो कितनी है आपको 27 27 की है ना। या ये वाली देख लो आप, 46 में 11 अगर गए तो कितना बचा, तो आप कहोगे सर 35। 46 माइनस 11 35 बचा, ठीक। यानी कि ये डिस्टेंस जो बाहर अंदर वाली कितनी है, अंदर वाली तो हम बता दिए आपको 27 27 है। अब देखिए ये कितनी हो गई, आप कहोगे 35 35 कितना हो गया, तो 70 हो गया। ये आपकी हो गई 70, और ये 27 27 कितना हो गया 54, ये होगी 54। ऐसे करके ये इम्पॉर्टेंट डायमेंशन आपकी मेज़रमेंट में आ चुकी हैं। बहुत सारी डायमेंशन आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब ये डायमेंशन होगी तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो आप कहोगे सर बिल ऑफ मटेरियल बनाएंगे।
चलिए बिल ऑफ मटेरियल बना लेते हैं। सबसे पहले देखिए, जो भी जहाँ पे भी थोड़ा बहुत गंदा बचा है उसको साफ़ कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। कहीं भी कोई ऐसे पॉइंट नहीं रहने चाहिए जो आपकी असेंबली को ख़राब दिखाएं। ठीक, बढ़िया। चलिए, इतना बनने के बाद अब हमें क्या करना है, इसका बनाना है बिल ऑफ मटेरियल और करनी है नंबरिंग। तो पहले बिल ऑफ मटेरियल बना लेते हैं। बिल ऑफ मटेरियल बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बॉक्स बनाना पड़ेगा बिल ऑफ मटेरियल के लिए। तो सबसे पहले बॉक्स बना लेते हैं। देखिए बॉक्स बन गया। अब जब बॉक्स बन चुका है तो हम क्या करेंगे, ये बन गया। एक लाइन बनाते हुए चलते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः, सात, आठ, नौ, दस। दो और बनाने हैं। चलिए इसी में कुछ चीज़ें हम लोग सही कर लेंगे। और अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला तो आपको पता है सीरियल नंबर रहता है ना। सीरियल नंबर हो गया। यहाँ क्या रहता है, पार्ट्स नेम हो गया। यहाँ पे क्या रहता है, मटेरियल्स हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, नंबर ऑफ, यानी नंबर ऑफ पार्ट कितने हैं। तो देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर हमने लिख दिया 1। क्या लिख दिया, सीरियल नंबर 1। क्या लिखा, 2। क्या लिखा, 3। इस तरीके से 1 2 3 कर दिया। अब देखिए आप जो भी सीरियल यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे वही आपको सीरियल वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ देखिए बॉडी वाले पार्ट में हम लोग अगर सीरियल रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे करेंगे, जैसे हमने ये लिया, क्या किया हमने, जैसे ये बॉडी वाला पार्ट है,
एक ये वाशर भी इधर ही दिख जाएगा, है ना। एक ये बोल्ट भी इधर ही दिख जाएगा, ठीक। अब आप कहोगे एक ये भी दिख जाएगा इधर। हम्म, 4 पार्ट इधर दिख गए। अब 4 पार्ट आप इस साइड दिखा दो, जैसे ये दिख गया, है ना, ये दिख गया, ठीक, ये दिख गया, हम्म, हैंडल दिख गया, ठीक, ये वाला पार्ट दिख गया, ठीक। अब आप कहोगे बटन दिख गया। इस तरीके के ये सारे पार्ट आप इधर दिखा दो। कैसे? यहाँ ऐसे दिखा दिए। अब इधर देखिए, ये शायद थोड़ा सा एरो हमने रॉन्ग साइड दिखा दिए, कोई बात नहीं, इनको हमें हटाना पड़ेगा। इस तरह से अब इनको सीधा कर लीजिए। ऐसे करके अब हमें क्या बनाना पड़ेगा, इनके सर्किल बना देने हैं। इधर भी बना दीजिए। देखिए तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे, जैसे इसको हमने मान लिया 1, ये क्या है, पार्ट 1 है, ये 2 है, ये 3, 4 है, ठीक है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। 2 पार्ट कौन से हैं, एक तो आपका ये बुश हो गया, तो यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे बुश को दिखा सकते हो अगर आपको दिखे तो। जैसे ये सेंटर पे है तो यहाँ से आप दिखा दो। बुश हो गया। और क्या चीज़ है कि नहीं दिखाई हम लोगों ने, तो की दिखाया है, की नहीं दिखाई है तो की यहाँ पे दिखा सकते हो आप।
तो की दिखाने के लिए हमने बता ही दिया आपको, 2 पार्ट और आपके बन गए यहाँ पे। एक पार्ट ये, एक पार्ट आपका ये। कौन कौन से पार्ट हैं ये? 9 10 तक तो हो गया। अब ये कहिए 11 है, ये कहिए 12 है। ऐसे करके ये सारे पार्ट हमने आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करवा दिए। अब जब सब रिप्रेजेंट हो गए हैं तब सबका हम सीरियल नंबर भी यहाँ लिखेंगे। जैसे हमने 1 किसे माना है, तो 1 हम यहाँ पे देख लेते हैं। 1 आपका क्या है? टम्बल जिग बेस, और यहाँ भी इसका नाम टम्बल जिग बेस है, तो आप लिख लीजिए यहाँ 1 लिखिए यहाँ। टम्बल जिग बेस मटेरियल क्या है? तो आप मटेरियल देख रहे होंगे, इसका मटेरियल दे रखा है सीआई का। जिग ज़्यादातर बेस वाली चीज़ें किसकी बनती है? कास्ट आयरन की। तो ये हो गया सीआई। नंबर ऑफ कितना है? तो आप कहोगे 1 है। पार्ट 2 क्या है? पार्ट 2 हमने इसे किसे माना है? तो वासर को माना है। वासर है। मटेरियल क्या होता है? एमएस माइल्ड स्टील। नंबर ऑफ कितना है? तो ये भी 1 है। पार्ट 3 किसे माना है? तो आप कहोगे बोल्ट नट को माना है। नट का मटेरियल क्या है? तो आप कहोगे एमएस माइल्ड स्टील। नंबर ऑफ कितना है? 1। यहाँ पे देखिए 3 पार्ट हो गए, एक पार्ट और है। ये पार्ट क्या है आपका? पार्ट नंबर 4 5 6। 4 नंबर पार्ट आपका है यहाँ पे ड्रिलिंग शाफ्ट है ना, वही तो हमने माना यहाँ पे। देखिए ड्रिलिंग शाफ्ट का पार्ट है। ड्रिलिंग शाफ्ट किसका बना है? तो यहाँ देख लेते हैं मटेरियल। वैसे तो हमें मेरे हिसाब से सीआई का बना होगा, लेकिन एक बार देख लेते हैं। एमएस का बना है, देखिए माइल्ड स्टील का बना है। नंबर ऑफ कितना है? 1 है। ड्रिलिंग शाफ्ट हो गया। पार्ट नंबर 5 क्या है? तो क्लैंपिंग प्लेट। क्लैंपिंग प्लेट का मटेरियल किसका है? तो माइल्ड स्टील का है। नंबर ऑफ कितनी है? 1 है। ठीक। इसके बाद क्लैंपिंग प्लेट के बाद हमने 5 नंबर तो हो गया। 6 नंबर किसे माना है? तो आप कहोगे बोल्ट है। बोल्ट कौन सा है? ये पार्ट नंबर 6 हमने इसको माना है, जो कि यहाँ पे 5 नंबर है। एक कैप स्क्रू, क्या बोल रहे हैं इसको? कैप कैप स्क्रू कितना है? माइल्ड स्टील का बना हुआ है। नंबर ऑफ कितने हैं? तो आप नंबर ऑफ कहोगे 2, क्योंकि देखिए एक यहाँ लगा एक यहाँ लगा। कैप स्क्रू के बाद पार्ट नंबर आया आपका 7 8 9। 7 8 9 में देखिए 7 हमने माना है बॉल को। अब यहाँ उसको क्या नाम दिया गया है? बॉल ही दिया गया है, BALL। मटेरियल माइल्ड स्टील। नंबर ऑफ कितना है? 2 है। पार्ट नंबर 8 किसे माना है? तो आप देख रहे होंगे इसको, क्लैंपिंग बटन। ठीक। इसका मटेरियल क्या है क्लैंपिंग बटन का? तो आप देखिए क्लैंपिंग बटन पार्ट नंबर 7 है यहाँ पे। बटन उसका मटेरियल क्या है? MS माइल्ड स्टील। नंबर ऑफ कितना है? 1। क्लैंपिंग बटन एक ही है। 9 नंबर देखिए पार्ट कौन सा है? 9 नंबर हैंडल है।
अब हैंडल को यहाँ पे हैंडल ही बोला है कि और कुछ बोला है? हैंडल ही बोला है। हैंडल किसका बना है? एमएस का। नंबर ऑफ कितना है? 1 है। 9 हो गया। 10 आता है, 11 आता है। टेन, 11, एक पार्ट और है, उसको हम दिखा देंगे, और क्योंकि हमारे पास जगह की कमी थोड़ी पड़ रही है, थोड़ा और छोटा छोटा बनाते तो आ जाता। लेकिन देखिए यहाँ 10 नंबर पे कौन सा है, तो आप कहोगे सर ये पार्ट है, इसको बोलते हैं क्लैंपिंग स्क्रू। क्या बोलते हैं? क्लैंपिंग स्क्रू किसका बना है? तो ये भी एमएस का बना है। नंबर ऑफ कितना है? 1 है। क्लैंपिंग स्क्रू हो गया 10 नंबर में। अब 11 नंबर में हमने किसे माना है? तो की माना है। की का मटेरियल क्या है? माइल्ड स्टील की ही बनी है। नंबर ऑफ कितनी है? 2 है। अब एक पार्ट आपका बचा हुआ है, तो वो समझ लीजिए क्या है। इसको क्या बोलते हैं? बुश। कहोगे तो थोड़ा छोटा सा बना देंगे यहाँ पे, लेकिन आप लोग सोच जब बनाया करिए थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, जब बनाएंगे आप तो थोड़ा सा बढ़ा के बना दीजिएगा। लिख देते हैं। ये कितना नंबर है? 12। क्या है ये आपका? बुश। बुश का मटेरियल क्या है? तो देख लेते हैं, बुश का मटेरियल हो सकता है चेंज हो। बुश का मटेरियल लिखा है टूल स्टील, टीएस। नंबर ऑफ कितना है? 2। 2 बुश हैं, ठीक। अब ये देखिए लगभग हम लोगों ने सारा बिल ऑफ मटेरियल भी कंप्लीट कर लिया और साइड व्यू कंप्लीट कर लिया। तो टॉप व्यू फ्रंट व्यू तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया था, अब हम लोगों को क्या नहीं हमने यहाँ पे दिखाया। तो आप कहोगे सर हम लोगों ने फ्रंट व्यू नहीं दिखाया है, मतलब ये हो गया। और देखिए यहाँ पे हम इसको लिख दे रहे हैं, बिल ऑफ मटेरियल यहीं पे लिख देंगे। ये देख लीजिए कैसे लिखेंगे। पहले तो लिखना क्या है, तो ये है आपका लेफ्ट साइड व्यू, ठीक। ये क्या है? ये है बिल ऑफ मटेरियल। तो इस तरीके से ये लगभग आपकी असेंबली जो है कंप्लीट होने की कगार में है। तो इसमें देखिए हम लोगों ने क्या बनाना सीखा? फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, लेफ्ट साइड व्यू बनाना सीखा, बिल ऑफ मटेरियल बनाना सीखा, ठीक है। और ये असेंबली का आपका नाम क्या है? तो आपका नाम यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। इस असेंबली का नाम है, क्या नाम है इसका? तो आप कहोगे सर इसका नाम है टम्बल जिग।
तो ये इस तरीके से आपके देखिए सारे व्यू कंप्लीट हुए। फ्रंट व्यू टॉप व्यू आपका कंफर्म हो गया। देख लीजिए कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। देखिए फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू। अब एक चीज़ आपने देखी होगी कि क्योंकि हमने पूछा था कि ये सेक्शनल व्यू बनाना है फुल एंड सेक्शन, तो अभी हमने सेक्शनिंग तो की ही नहीं है। तो चलिए सेक्शनिंग भी इसमें कर लेते हैं। क्या लगाएंगे, पहले कटिंग प्लेन लगा देते हैं इसमें। कटिंग प्लेन हमने लगाया, कैसे लगाएंगे चलिए देखते हैं। यहाँ से देखिए हमने यहाँ पे कटिंग प्लेन लगाया। चलिए ये देखिए कटिंग प्लेन ने कहाँ से काटा, चूँकि फ्रंट व्यू में सेक्शनिंग है तो उसके अपोजिट व्यू में कटिंग प्लेन हम लगा देंगे। ये देखिए यहाँ से कटिंग प्लेन ने काट दिया। ये देखिए काटा। तो काटने के बाद क्या क्या चीज़ कट रही है, देखो नट बोल्ट में होती नहीं सेक्शनिंग है। ये भी पार्ट शाफ्ट का है, यहाँ पे भी सेक्शनिंग नहीं होगी। सेक्शनिंग बॉडी वाले पार्ट में होगी। देखिए बॉडी वाला पार्ट पूरा कटा हुआ है, तो बॉडी वाले पार्ट में क्या कर लेते हैं हम लोग, सेक्शनिंग कर लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे। जब हम लोग बॉडी वाले पार्ट में सेक्शनिंग करेंगे तो थिकनेस थोड़ी ज़्यादा है, इसको हम क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। थोड़ा सा डार्क बन रही है, चलिए कोई इशू नहीं, थोड़ा सा सेक्शनिंग लाइन को और पतला कर लेते हैं।
ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला पार्ट देखिए कौन सा है, ये यही तो पार्ट है, इस पे हम लोग सेक्शनिंग कर रहे हैं ऐसे। यहाँ से ये वाला पार्ट है। यहाँ हो गई सेक्शनिंग। अब फुल इन सेक्शन है तो पूरी बॉडी में होगी। देखिए लगभग होती चली जा रही बढ़िया। यहाँ पे हो गई। बची कितनी, ये वाला पोर्शन। इस पार्ट में सेक्शनिंग होने के बाद बॉडी के ऊपर वाले पार्ट में भी सेक्शनिंग हो जाएगी। बॉडी के ऊपर वाले पार्ट में आप देख रहे होंगे सेक्शनिंग कितनी आसानी से होती चली जा रही है ना। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है आपको। और देखिए, जब पार्ट बड़े होते हैं तो उसमें सेक्शनिंग जो होती है हम लोग थोड़ा दूर दूर रखते हैं। ये नहीं कि एकदम पास पास आप करके समय बर्बाद कर रहे हो आप अपना। चाहे आप करिए दूर दूर ही, लेकिन बस ये ध्यान रखिए जो बीच की डिस्टेंस है हर पार्ट के या सेक्शनिंग लाइन के बीच की डिस्टेंस वो बराबर रहनी चाहिए।
ठीक। अब यहाँ बचा हुआ भाग है, इसमें और हो जाएगी। हाथ दर्द करने लगता है दोस्तों, करते करते। चलिए, अब थोड़ा ही बचा है। अब देख लिए, लगभग सेक्शनिंग हमारी कंप्लीट हो गई है बॉडी वाले इस पार्ट में। ठीक है, जब बॉडी वाले पार्ट में सेक्शनिंग हो चुकी है, अब किस पार्ट में सेक्शनिंग बची है? तो देखिए, इसमें हमने आपको बता दी नट बोल्ट में होती नहीं है, इसमें होगी नहीं, इसमें होगी नहीं, यहाँ करेंगे नहीं, यहाँ कोई चीज़ कटेगी नहीं। बटन में हो जाएगी सेक्शनिंग, हो जाएगी। इसके बाद इस क्लैंपिंग प्लेट में होगी सेक्शनिंग, बिल्कुल होगी। तो कैसी दिखेगी क्लैंपिंग प्लेट, ज़रा देखिए।
देखिए यहाँ पे हो गई। अब बचा पार्ट यहाँ। ये देखिए क्लैंपिंग प्लेट में भी सेक्शनिंग हो गई है। होने के बाद देखिए ये जो लाइनें आपको दिख रही हैं क्लैंपिंग प्लेट में, ये लाइनें, ये लाइनें सेक्शनिंग होने के बाद नहीं दिखेंगी। ठीक, ये हो गया। अब बताइए किस चीज़ में होगी। देखिए यहाँ हमने बता दिया इसमें सेक्शनिंग नहीं होगी, बटन वाले पार्ट में सेक्शनिंग होगी। देखिए किस तरीके से सेक्शनिंग है। तो वैसे ही हम यहाँ बटन वाले पार्ट में सेक्शनिंग करके आपको दिखा देते हैं। ठीक, अब बीच की जो लाइन है दोस्तों, इसकी बीच की लाइन जो हमने फर्म दिखाई थी अब कैसी हो जाएगी, डॉटेड हो जाएगी। बस इतना ही चेंज आएगा यहाँ। अब ये सेक्शनिंग हो गई। अब कोई चीज़ ऐसी है जिसमें हमने सेक्शनिंग नहीं की है, तो यहीं से आप व्यू देख के आप पता कर सकते हो जिसमें जिसमें सेक्शनिंग होगी। तो आप देखोगे एक ये पार्ट है, क्लैंपिंग बटन है, बुश है और वाशर है। बाकी किसी चीज़ में सेक्शनिंग हम नहीं दिखाएंगे। यानी कि वाशर में आप कर लीजिए सेक्शनिंग, तो वाशर में सेक्शनिंग हो जाएगी। ये देख लीजिए, डॉटेड नहीं होगी, फर्म ही होगी। इस तरीके से वाशर वाले भाग में भी सेक्शनिंग हो जाएगी, है ना। वाशर में सेक्शनिंग होने के बाद बुश में भी सेक्शनिंग होगी, तो चलिए बुश में भी कर देते हैं।
पहले इसमें भी कर लेते हैं। इस तरह से बन गई। अब इसमें जो भी थोड़ी बहुत सी कमियां हैं, जैसे कि ये देखिए अब बुश पूरी तरीके से अच्छे से दिखने लगे हैं। यहाँ वाशर वाली लाइन देख लीजिए। ऐसे देखिए वाशर दिखने लगा। ऐसे यहाँ पे वाट स्वासर डॉटेड दिखेगा। तो देखिए पूरे पार्ट में लगभग सेक्शनिंग हो चुकी है। अब ऐसा कोई पार्ट नहीं जिसमें सेक्शनिंग नहीं हुई है। अब कुछ पार्ट ऐसे हैं जिनमें सेक्शनिंग होने के बाद कुछ चीज़ें नहीं दिखेंगी, जैसे इसके अंदर ये, इसके अंदर ये नहीं दिखेगा हमें। ठीक है। बाकी देखिए हर चीज़ में हमने पहले से ही दिमाग लगा के काम किया है। यहाँ पे जैसे देखिए डॉटेड होल था, ये बना हुआ है, ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। जो चीज़ दिख रही थी वो दिख रही है हमें। ठीक है।
इस भाग में भी चाहो तो सेक्शनिंग करके आप दिखा सकते हैं। ऐसे सेक्शनिंग कर सकते हैं और बाकी ये वाला भाग जो है आपका ठीक। ये कैसी सेक्शनिंग हो रही है? पार्शियल। तो ऐसे करके आपने चीज़ें यहाँ पे रिप्रेजेंट कर ली। तो आप देख पा रहे होंगे अब सेक्शनिंग भी हो गई है, कटिंग प्लेन भी लग चुका है। अब सारा प्रोसेस इसमें कंप्लीट हो चुका है। आप चाहो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट दोस्तों ले सकते हैं, ले लीजिए। मैं साइड हो जा रहा हूँ। अब इस तरीके से ये सारे प्रोसेस आपके कंप्लीट हुए। असेंबली में आपने देखा फ्रंट व्यू बना, टॉप व्यू बना, लेफ्ट साइड व्यू बना, बिल ऑफ मटेरियल बना। असेंबली का नाम क्या है? टंबल जिग। सारे पार्ट्स अच्छे से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। बेसिक इंपॉर्टेंट डायमेंशन भी शो हो गई हैं। फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू शो भी हो गए हैं। नंबरिंग शो हो गई है, बिल ऑफ मटेरियल हो गया है, सारा कुछ हो गया। तो ये असेंबली जी दोस्तों जो है टंबल जिग की, बहुत इंपॉर्टेंट है। बनाने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, लेकिन जब आप बनाएंगे तो समय तो देना पड़ेगा। चलिए आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं, ख़त्म करते हैं। ये टंबल जिग की असेंबली कंप्लीट होती है। नेक्स्ट असेंबली में हम लोग मिलेंगे लीफ टाइप जिग में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। गुजारिश केवल इतनी है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, वीडियो कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दीजिए। मोटिवेशन बढ़ाइए हम लोगों का, जिससे कि काम और तेज़ी से हो और भी चीज़ें आपको पढ़ाई जा सकें। नमस्कार दोस्तों, चलिए गुड नाइट।